जी, मैंने कहा कि बताइए, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात ही नहीं हो पा रही है, बीच में मैंने आपको लगाया, फिर आपका भी आया, आओ लेकिन कुछ लेके बातचीत आया। नहीं हो पा रही थी। हाँ 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 हाँ, मैं बोला आप बिजी हैं, तो बाद में मैं बोला लगाऊंगा, इसलिए फिर बाद में मैं बंद कर दिया। हाँ तो हाँ मेरे को सामयिक मंथन पत्रिका वाले दोस्त जो है हाँ वो हाँ। मिले थे बॉम्बे में। अच्छा। अच्छा, तो उनका पत्रिका का मैं भी हूँ मेंबर आजीवन। तो ओके। कैसा हो गया, हाँ हाँ, तो बताने लगे, तो आपके विषय में सब वो भेजे, तो सब मैं देखा आपका जी क्राइम फ्री भारत, जी। वो सब वीडियो वगैरह सब देखा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा सबसे बड़ा ये लगा कि हम लोग एक राइटर थे मैथिली शरण गुप्ता जी झांसी की, उनका हम हाँ लोग हाँ पुस्तक पढ़ते थे। हाँ हाँ उस और उनका नाम का आपका हो रहा था। हाँ तो हाँ मैं दो मिश्रा जी को वही बोला हाँ हाँ। कि सर, बोले कि सर, मैं बोला सर बोले ऐसा सर है, बात किए क्या? मैं बोला नहीं, बात तो हमारा नहीं हुआ। तो सर जी, हम बीएसएफ में भर्ती हुए थे 1928 में, 88 में। ओके। और मेरा 4-5 साल के अंदर ही भ्रष्टाचार में चढ़ गया मेरी नौकरी पूरा। ओहो ओहो। संघर्ष ही करता रहा। तो अच्छा, भाग कैसे, के कैसे, जरा विस्तार से बताइए जरा। विस्तार से हो गया सर जी कि हम बीएसएफ में भर्ती हुए ना, तो मेरा शादी हो गया, और मेरा जॉब 4 साल चल रहा था। तो मेरी मिसेज को ट्यूमर कैंसर हो गया। अरे राम राम राम। और हम सिपाही के पोस्ट में भर्ती हुए, अपना इंदौर CSWP से ट्रेनिंग लिए थे हम लोग जी। ट्रेनिंग के बाद हमारा राजस्थान फ्रंटियर में बाड़मेर में पोस्टिंग हुआ था जी। तो हमने क्या किया कि एप्लीकेशन दिया छुट्टी के लिए। तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया, उसी मैटर पे उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में उल्टा सीधा सब जगह वही करप्शन, कोई सुनवाई नहीं सिपाही का। हाँ हाँ। तो मेरे को 10 दिन तक सीओ ने बुला लिया, यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहो। तो मेरे के अंदर 15 दिन के अंदर मैं थोड़ा सा फायरिंग किया, तो उसने मेरे को क्वार्टर गार्ड का सजा दे दी। ओके। तो मैं अपना करियर चौपट होते देख करके एकदम करप्शन के खिलाफ हर जगह पे, तो मुश्किल से 2 साल और चला, तो मैं खत्म ही कर दिया। मैं बोला जीवन जिया नहीं सकता, हमको प्राइवेट लाइफ में जाना पड़ेगा। तो फिर हम भाग के सर जी बॉम्बे चले। ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ आने के बाद सब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब किए। मेजर नंदा की सिक्योरिटी एजेंसी, तो उनके यहाँ ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऑफिसर का जॉब किए। और धीरे धीरे ऐसा 1-2 एजेंसी बदलते हुए बाद में हमने भी जर्नलिस्ट का एक अपना हिंद जन समाचार अखबार का, मासिक अखबार का प्रकाशन चालू किया। अच्छा। और यहाँ बोईसर MIDC में इंडस्ट्रियल प्लेस है तारापुर करके, तो उस एरिया में अपना अखबार प्रकाशित करते हैं। और एक एजेंसी है भोपाल की, श्री विराज सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? क्या नाम है? अखिलेश पांडे जी की एजेंसी है, श्री विराज सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ओके। हाँ, तो अखिलेश पांडे जी हैं और ब्रिगेडियर एक सर उनके पार्टनर हैं। ओके। तो एक समैनों का ग्रुप है, तो उन्हीं के साथ ज्वाइन हूँ, उनका यहाँ का ब्रांच मैनेजर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ऑफिस है। और बीच में मैं अन्ना हजारे जी के साथ जुड़ा हुआ था जी। और भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास। तो उनके साथ थोड़ा दिन तक हमने काम किया था। लेकिन काम के बाद जो है 3-4 दिन का सम्मेलन था, तो हम लोग 8-10 एक्समैन करके सब लोग उनको और उनके साथ काम करते थे। बाद में धीरे धीरे सब इंटरेस्ट खत्म हो करके वही अपनी दाल रोटी चलाओ, अपने घर में पड़े रहो, क्योंकि करप्शन पे इतना थक गया था ना। हमारे यहाँ सर जी बीएसएफ में एक BN सिंह IT थे, वो भी एक पुस्तक लिखे थे। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ थोड़ा सा मैं काम किया था उनके साथ। तो जो है तो उनकी पुस्तक में पढ़ा था कि आप जैसे एक प्लानिंग बता रहे हैं ना, सेम उसी से रिलेटेड प्लानिंग था उनका। ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीएसएफ के IG थे अमिताभ गुप्ता जी। तो उनके ऊपर एक बड़ा अपना करप्शन का चार्जेस लगा। चार्जेस लगा जो है,
तो वो सब बातें सब बड़ा अजीब लगता था। सब स्टोरी देखते थे देश विदेश का, क्योंकि मीडिया पढ़ते थे। धीरे धीरे अब तो मीडिया से रिलेशन में हो गए। तो इसके लिए जो हमारे देश में जो सर जी बोल रहे हैं ना, और मैं आपको बोलूँ आज मैं 55 ईयर का हो गया, तो 3 बार मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल आया, तो 3 बार मेरे को खुद ऐसा लगता था कि मैं क्राइम के रास्ते पर चला जाऊँ। वो आसान है क्योंकि ये सिस्टम ने उसे बहुत सरल बनाया है। हाँ, मैं आप लेकिन मेरे को कैसा होता सर, हम एक डिसिप्लिन सोल्जर थे ना, तो हमको जो हमने जो दोनों थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में CRPC IPC बताया गया था ना, तो ऐसा डर लगता था कि लोग पुलिस स्टेशन में जाने के बाद लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ऐसी बातें होगी, तो हम हमेशा दूर रहा। तो जब महाराष्ट्र में अन्ना जी का आंदोलन चरम पे था, तो उनकी संस्था के साथ जुड़ गए। लेकिन वहाँ क्या देखा मैं, अन्ना के साथ क्या देखा कि एक बॉम्बे में KM हॉस्पिटल के सामने ग्राउंड में उनकी सभा चल रही थी। अन्ना जी ने मेरे को बुलाया, बोला कि शुक्ला जी यहाँ थोड़ा सा स्टेज के पास आप आजू बाजू खड़े रहो, क्योंकि मेरे ऊपर पत्थर आ सकता है। तो मैं बोला आपके ऊपर क्यों पत्थर फेंकेगा? बोले कि जो मयंक गांधी का एक NGO चल रहा था ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मयंक गांधी जी का, तो उनको भी आने वाले थे। उनके समर्थक लोग अन्ना के मीटिंग में कुछ खलल डालने वाले थे, स्टेज पे दोनों बैठने वाले थे। तो मैं बोला ठीक है, मैं अलर्ट हो करके करता रहा। 1-2 घंटे भाषणबाजी चलती रही। तो बाद में मेरे को दोस्त को बुलाया, मैं बोला थोड़ा मैं नाश्ता करने जाऊंगा, तुम ये जगह ले लो। कि जब बाहर गया तो मैं क्या देखा कि अन्ना हजारे का सेक्रेटरी और मयंक गांधी का सेक्रेटरी दोनों बैठ के बड़ा पाव खा रहे। तो मेरे को लगा कि देखो ये लोग बोल रहे हैं, हमको कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ इनके खुद के दोनों लोग इस तरह, इनका अच्छा रिलेशन है। तो रात में जब सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में अन्ना जी हालचाल पूछने लगे, दिन भर का मीटिंग होने लगा, तो उनको एक बात ये मैं बता दिया, क्योंकि सर मेरा कैसा नेचर है, मैं सच बोल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सच 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 लोगों को बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक है, समझ में? क्योंकि उसमें क्या हो गया, तो फिर उन्होंने क्या बोला, दूसरे दिन न्यूज में आया कि अन्ना हजारे ने अपने सेक्रेटरी को निकाल दिया नौकरी से, काम से। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा, हमको लगा कि मैंने कुछ पाप किया क्या। कोई रोजगार देना तो पुण्य है, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। हमारी बात अगर हमें बात सच नहीं बोलते तो उसकी नौकरी नहीं जाती। तो धीरे धीरे हम अन्ना से एकदम दूर होते चले गए। और कई लोग आए, ऐसे भी लोग आए, लेकिन मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं। मैं एकदम अपने धुन पे चलता रहे। मिश्रा जी से जो है ना, इनसे संपर्क में रहता हूँ, हाल चाल लेता रहता हूँ, देश दुनिया का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इतना मतलब इतना करप्शन के जो खुद मैं बोलता हूँ, जब मैं खुद क्रिमिनल लोग को देखता हूँ, बहुत से क्रिमिनल लोग की स्टोरी, जैसे हमारे यहाँ सर जी ने महाराष्ट्र में कोकण के IG थे अमिताभ गुप्ता जी, जो कि आज मेरे को 15 साल से महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र पुलिस कोटे का सबसे IPS ईमानदार अफसर है अमिताभ गुप्ता जी। आप महाराष्ट्र में किसी से पूछेंगे ना, उनकी ईमानदारी में खुद देखा हूँ। उनकी मिसेज राइटर्स भी है, बुक राइटर्स हैं, उनसे मैं खुद मिला हूँ। और पुलिस स्टेशनों पूछता हूँ ना कि बोलते हैं, तो बीच में जब कोविड का मौसम चल रहा तो उस टाइम वो होम सेक्रेटरी थे। वाधवा बंधु के मैटर में उनको बलिदानी दी गई, बाद में तो उनको पूना का कमिश्नर बनाया गया। तो वो मतलब उनसे जब हमारी मुलाकात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मैं उनको ऐसा सलूट, अपना क्या जो यूनिफॉर्म वाले हैं तो ऑटोमेटिक सिविल सलूट है, तो सिविल ड्रेस में हम सलूट में चले जाते हैं। उन्होंने बोला कहाँ थे, तो BSF में था। तो नौकरी पूरा किए कि छोड़ दिए, तो मैं हंस करके पूछे, तो मैं बोला नहीं सर, आपको क्यों झूठ बोलने का, ऐसे ब्रेक हो गया। क्या तो ये स्टोरी जो है ना सर, बड़ा अच्छा लगा आपका जो ये वीडियो देखा, मिश्रा जी से आपके विषय में जाना। और जो मैथिली शरण जी का मैं पुस्तक में पढ़ता था हम लोग, तो हमें लगा कि सर से बात किया जाए। आप समझ रहे कि वही इरादे से आज मैं ट्राई किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बड़ा अच्छा लगा सर जी, क्योंकि आप की बातें जो मेरे को क्या अच्छा लगा ना, जो आपने अभी पॉलिसी बताया, आपने सिस्टम बताया। क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं कि जो जितने भी क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं ना, वो एक